जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग वेट कर रहे होंगे कि मेरी वीडियो कब आएगी, क्योंकि आज जो हमें एक मार्केट की एक परफॉर्मेंस नज़र आई है और मैं पर्सनली मार्केट की इस परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वजह क्या है? वजह मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा जब वॉल्यूम आप लोगों को दिखाऊंगा। तो बहरहाल वॉल्यूम ने तो आज कमाल कर दिया भाई। वॉल्यूम आप देखें 514 मिलियन का वॉल्यूम। और मैं पहले देख रहा था 2021 के मिड में, कहीं जून जुलाई अगस्त में ऐसा वॉल्यूम पड़ा था, तब मेरे ख्याल में 700 या 699 मिलियन का वॉल्यूम था। तो 700 मिलियन का वॉल्यूम तब पड़ा था और अब जाके इतना वॉल्यूम पड़ा है। भाई मैं तो वॉल्यूम से बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ और सच बात यह है कि मुझे आज थोड़ा सा डर भी लग रहा था। भाई इतना ज़्यादा वॉल्यूम और इतनी ज़्यादा बाइंग, और जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अंधी बाइंग कर रहे हैं जी। 514 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट ने तकरीबन 950,000 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। मार्केट का हाई 64,000 का है, मार्केट का जो लो है 63,200 का है और मार्केट ने क्लोजिंग दी है तकरीबन अपनी रेजिस्टेंस 64,000 के करीब। मेरा टारगेट 65,000 है। 65,000 के बाद मेरा अगला टारगेट जो होगा वो मेरा 70,000 का होगा। और कोई शक नहीं है कि मार्केट अब जा रही है 70,000 की तरफ। तो बहरहाल ऐसी कंडीशन में आप लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करना है। मार्केट ने आज देखे ना 1.5% मार्केट जो है वो अप गई है, तो डर तो बंदे को वैसे ही लगना चाहिए। आगे चलते हैं जी और ज़रा टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं जी। के इलेक्ट्रिक 143 मिलियन का वॉल्यूम अप गया है और मेरे ख्याल में 3.73 का जिसने हाई लगाया है। कोई बात नहीं, मज़ीद चला जाएगा ऊपर। देन WTL है और थोड़ा सा ऊपर गया, कोई बात नहीं, ये भी चला जाएगा जल्दी। वॉल्यूम आ रहा है 56 मिलियन का वॉल्यूम है। देन हस्कोल है ₹1 ऊपर चला गया। अच्छी बात है जी। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी आज मार्केट की, हस्कोल आज चल गया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि जिन लोगों ने 20-22 पे बाय किया वो लोग परेशान थे, भाई हस्कोल हमारा नहीं निकल रहा। अच्छी बात है, हस्कोल भी निकलेगा। देन PRL है 42 मिलियन का वॉल्यूम है, दोबारा ऊपर चला गया है। PPL है, सीनर्जी है, OGDC है, सरल है, GCL है, देन ट्रीट के राइट शेयर, सारे ऊपर चले गए और वॉल्यूम सब पे देख लें 35 मिलियन, 34 मिलियन, 28 मिलियन, 28 मिलियन, 25 मिलियन और 24 मिलियन। और मेरे ख्याल में आज अगर 10 से ऊपर आप देखें तो आपको मेरे ख्याल में कोई 40-50 कंपनियां नज़र आ जाएंगी। आज वॉल्यूम ही वॉल्यूम है यार, अखीर वॉल्यूम पड़ा है। तो वॉल्यूम का जो रोल है उसने आज मार्केट को बूस्ट करके रखा है। और ये जो हमारे पास 10 शेयर है ना, इन्हीं को आज हम देखेंगे। और जो शेयर आपने बताए थे उन्हें मैं आज कोशिश करूंगा कि ना डिस्कस करूं, क्योंकि ये जो शेयर है ना ये वॉल्यूम वाले शेयर है और इन्हें स्टडी करना बहुत लाजमी है जी। एंड से स्टार्ट करते हैं जी। ट्रीट के राइट शेयर 24, GCL 25, OGDC 28, सरल 28, सीनर्जी 34, देन PPL है 35, देन PRL है 42, हस्कोल है जी हमारे पास, अच्छी बात है जी 54 मिलियन, देन WTL है 56, देन के इलेक्ट्रिक है 143 मिलियन, लीड कर रहा है जी आज के इलेक्ट्रिक। कोई नहीं, अच्छी बात है। वॉल्यूम आएगा तो हमें कुछ ना कुछ बेहतर ही आइडिया होगा कि मार्केट अब कहाँ पे जा रही है और शेयर कहाँ पे जा रहा है। अपर कैप की बात करते हैं जी और अपर कैप में आज काफ़ी कुछ होना चाहिए जी। पहले जी हमारे पास ASTM है, देन बर्जर पेंट्स है, देन बक्सल है, क्लोवर है, दीवान फारूक मोटर लिमिटेड है। चलें जी, दीवान वालों को भी हो गया, बहुत अच्छी बात है जी। FRCL है, GCIL है, हस्कोल है। हस्कोल को अपर कैप हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई है। देन IGIL है, देन वॉल्यूम वाले देख लें जी, नीचे आ जाएं। ऐसे अब तो हर छोटे बड़े शेयर को लग रहा है अपर कैप। और पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट है, पाक सुजुकी मोटर कंपनी है, देन नीचे आ जाएं जी। और सरल है, TRG है जी, बहुत अच्छी बात है जी। TRG को ना आज एक अपर कैप लग गया है। देन ट्राई स्टार पावर लिमिटेड है। ट्राई स्टार पावर लिमिटेड मैंने प्रीमियम ग्रुप में बाय करवाया था, कल भी अपर कैप लगा था और आज भी लग गया और बहुत अच्छी बात है जी। मुझे तो खुशी हुई है कि भाई ट्राई स्टार पावर लिमिटेड को अपर कैप लगा है और सल को भी लगा है। हमारे 2 शेयर थे, निकल गए हैं। लोअर कैप में जी आपके पास एक मिचल फूड्स है, मिचल फार्म फूड ऐसा कुछ है, मेरे नाम नहीं आ रहा जेन में, बल आप लोग इसे देख लीजिएगा। और इससे आज लोअर कैप लगा, अच्छी बात है जी। इसमें कोई पोजीशन बने तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। एक आध लोअर कैप और लग जाए तो मेरे ख्याल में अच्छी पोजीशन बन जाएगी बुलिश मार्केट के अंदर। आगे चलते हैं जी और ज़रा पहिया देखते हैं आज हमें क्या कहता है। कमर्शियल बैंक सारे के सारे आपके पीक पे पहुंचे हुए हैं, तो कमर्शियल बैंक ने आज कमाल कर दिया है। देन ऑयल एंड गैस ने और ज़्यादा वॉल्यूम डाला है। OGDC, PPL, PUL, माड़ी जल्द ही ऊपर जाएंगे सारे शेयर। फर्टिलाइजर सेक्टर आपका सारा अप है, सीमेंट सेक्टर आपका सारा चल गया ऑलमोस्ट, छोटे मोटे शेयर को छोड़कर। पावर आपका सारा चल गया, टेक्नोलॉजी आपका सारा का सारा चल गया, TRG सिस्टम, ऑयल एंड गैस सारा चल गया है। केमिकल आपका कोलगेट डाउन है, बाकी EPCL भी डाउन था, कोई बात नहीं, चल जाएंगे। ऑटोमोबाइल आपका मिलर ट्रैक्टर डाउन है, फूड आपका तकरीबन अप है। इन्वेस्टमेंट बैंक में दाऊद वाले चल गए हैं, टेक्सटाइल आपका सारा चल गया, फार्मा आपका सारा चल गया, रिफाइनरी तक आपका सारा सेक्टर चल गया है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करते हैं जी। HBL लीड कर रहे हैं 107 पॉइंट के साथ, मीज़ान बैंक 87, TRG 78, सिस्टम 76 और माड़ी हमारे पास 51 और हब हमारे पास 35, देन एंग्रो 28, दाऊद
27 दाऊद हरकुलिस वाले हैं जी। दैन नेशनल बैंक है जी 24 पॉइंट, फैसल बैंक है 23 पॉइंट, और PAKT ने निकाले हैं 20 पॉइंट। दैन OGDC ने 11, AICL ने 53, मिलर ट्रैक्टर ने 4.8, मुरीब ने 3.86, फौजी सीमेंट कंपनी है से निकाल दी हैं, गुलामबद ने निकाले हैं, नेशनल फूड ने निकाले हैं, GHGL ने और कोलगेट ने भी। तो बहरहाल पॉइंट ऐड ज़्यादा हुए हैं और निकले कम हैं। बैंकिंग सेक्टर ने जी बहुत अच्छा रोल अदा किया है। देन हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर का बहुत रोल है। देन हमारा जो है IT सेक्टर है जी, इसने भी बहुत ही अच्छा रोल अदा किया है। अब देखें जी, इंडेक्स को देखें, इंडेक्स को देखें आप अगर ना, तो ये जो वॉल्यूम पड़ा है आज, वॉल्यूम पड़ा है आज हमारे इंडेक्स पे 515 मिलियन का। ऐसा वॉल्यूम पहले कहीं आपको नज़र नहीं आया होगा। अब देखते जाएं पीछे, 515 मिलियन का वॉल्यूम ऐसा आपको कहीं भी नज़र आया तो आपने मुझे बताना है। 2021 तक ऐसा वॉल्यूम कहीं है ही नहीं, या पीछे जाते जाएंगे और 2021 में कहीं आपको जाके ऐसा वॉल्यूम नज़र आएगा जी। ये जी 15 जून 2021 को वॉल्यूम पड़ा था तकरीबन 699 या 700 मिलियन कह लें। उसके बाद अब आगे 2.5-3 साल बाद जाके इतना वॉल्यूम पड़ा है, और मार्केट अब दोबारा बूस्ट करने वाली है मेरे ख्याल में। या तो यहाँ पे जब इतना वॉल्यूम पड़ा था तो देन मार्केट उसके बाद गिरना स्टार्ट हो गई थी। अब भी थोड़ी कंडीशन जो है वो थोड़े हालात डिफरेंट हैं, लेकिन अब करंटली जो हमारी न्यूज़ है ना वो मार्केट को सपोर्ट कर रही हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मज़ीद जो है वो मार्केट ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट है। स्ट्रेट लाइन बन रही है जी आपके इंडेक्स की, तो मैं तो मज़ीद जो है ना ऊपर मार्केट को देख रहा हूँ। शेयर को देख लेते हैं ज़रा। के इलेक्ट्रिक है जी, डेली चार्ट पे कैमुलेशन हो रही है, RSI पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है, प्राइसेस शेयर की ऊपर जा रही हैं। मेरे ख्याल में 3.51 पे है, ये आराम से 4 की तरफ जा सकता है मजीद, और इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मजीद जाए। आप इसे 1 आवर पे देख लें तो 1 आवर पे आपको एक्सेसिव सेलिंग नजर आई होगी जब इसने टच किया 3.73 पे। मैंने खुद यहाँ पे शेयर निकाले थे काफ़ी ज़्यादा। 3.70 से अगर ऊपर क्लोजिंग दे जाता तो फिर मेरे ख्याल में इसने आज ही 4 पे क्लोजिंग दे देनी चाहिए थी, लेकिन आज इसने यहीं पे जाके सेलिंग स्टार्ट हो गई है। सेलिंग जैसी स्टार्ट हुई है शेयर दोबारा नीचे आ गया। तो बहरहाल मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और शेयर मुझे लग रहा है डेली बेस पे अगर आप चार्ट देखें इसे तो शेयर मजीद ऊपर जाएगा। देन हमारे पास WTL है, बहुत अच्छी कैमुलेशन हो रही है, और डेली पे एक बाय कॉल जनरेट हो रही है, RSI जनरेट कर रही है, मैकडी जनरेट कर रही है, और मैं जल्द ही इस शेयर को तकरीबन 2 के करीब या 1.8090 पे देख रहा हूँ। जल्दी, बहुत जल्दी जाएगा, क्योंकि ये बड़ा शेयर है, छोटा शेयर है और वॉल्यूम के लिहाज से बड़ा शेयर, इसके अंदर वॉल्यूम बहुत होता है, और वॉल्यूम जब भी अकेमुलेट होता है शेयर के अंदर और जब ऊपर जाता है तो अचानक से 250-300 मिलियन का वॉल्यूम पड़ता है। ये देखें यहाँ पे कैंडल पड़ी थी ना, तो कम से कम इस पे वॉल्यूम उस दिन कितना पड़ा था, 386 मिलियन, और यहाँ पे जब ऊपर गया था यहाँ पे वॉल्यूम कितना पड़ा था जी, 150, यहाँ पे कितना पड़ा था 9 मिलियन, और यहाँ पे देखें जी वॉल्यूम कितना पड़ा था 185। तो कम से कम 150-200 मिलियन का वॉल्यूम पड़ेगा शेयर को अचानक। तो ये चीज़ भी आपने जेहन में रख लेनी है, जैसे आज के इलेक्ट्रिक को पड़ा है। दैन हमारे पास OGDC है, RSI पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है। मैंने इसे डेली बेस पे खोला हुआ है, आप इसे 1 आवर बेस पे खोल लें तो 1 आवर बेस पे RSI पॉजिटिव है, मैकडी मजीद ऊपर की तरफ अचानक टर्न ले सकती है, और आज भी इसने 125 को तो टच किया ही है, 124-25 को इसने टच किया और दोबारा नीचे आ गई है। 1 आवर पे देखें जी, और 1 आवर सॉरी मैं वीकली चार्ट पे देखना चाह रहा हूँ, और वीकली चार्ट पे मुझे लग रहा है अब ये शेयर जो है ना वो मजीद, मैंने आपको बताया था 130 की तरफ जाने वाला है, और मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो उसी जगह पे है कि ये शेयर 130 को टच करेगा। देन हमारे पास PPL है जी, और आज इसे ज़रा पहले देखें 1 आवर पे। 1 आवर पे देखें हल्की सी डिप में भी ले जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा लंबी डिप लेगा, और डिप ले भी सी तो 106 तक ही लेगा, 106.5 तक, तो दोबारा ऊपर की तरफ चला जाएगा। आप इसे डेली चार्ट पे देखें, और डेली चार्ट पे अगर आप इसे वीकली पे देख लें डेली चार्ट पे तो आपको सही एग्जैक्ट नहीं समझ आएगा। वीकली चार्ट पे देखें जी शेयर को, मुझे लग रहा है ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाएगा, और अभी ये मूव कर रहा है तकरीबन हमारे पास 108 पे, और इसका जो अगला टारगेट हमारे पास हो सकता है वो आप तकरीबन 115 का कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि शेयर 115 की तरफ जल जाएगा। देन हमारे पास हस्कोल है, हस्कोल ने आज अपनी जो इसकी रेजिस्टेंस है एग्जैक्ट उसी रेजिस्टेंस पे आज जाके रुका है ये शेयर। रेजिस्टेंस इसकी बन रही है तकरीबन हमारे पास 6.70 की, तो 6.70 पे ही रुका है। अब ये शेयर हमारे पास मेरे ख्याल में अगर इसे कल ब्रेक करता है तो देन इसके टारगेट जो है वो मजीद ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे। 1 आवर पे देखें, आपको नज़र आ रहा है कि शेयर मुकम्मल तौर पे बुलिश है। अब वीकली चार्ट पे ज़रा देखें जी, और मेरे ख्याल में अब ये शेयर भी कोशिश कर रहा है कि अपने हाई बनाए, नए हाई बनाने की कोशिश करेगा, और अब ये शेयर जाने की कोशिश कर रहा है तकरीबन 7 पे 7.20 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और 7.20 के बाद इसकी जो एक अच्छी सी हमारे पास सपोर्ट बन रही है वो तकरीबन 9 पे बन रही है, और मे भी मार्केट अगर हमारी बुलिश रही
मार्केट अगर 70,000 की तरफ गई तो मेरे ख्याल में अब ये शेयर मज़ीद ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आज जो वॉल्यूम पड़ा है मेरे ख्याल में आज इस पे वॉल्यूम कोई है, दोबारा देख लेते हैं जी, 54 मिलियन का। अगर 54 मिलियन किस लोगों ने बेचा है तो किसी ने बाई भी तो किया है ना, तो इंशाल्लाह तो ऊपर उन लोगों ने भी इसलिए बाई किया कि मज़ीद ऊपर जाएगा। देन PRL है 1, डेली बेस पे स्ट्रॉन्ग बाय कॉल है, और मज़ीद इसका जो टारगेट है मुझे 30 की तरफ लग रहा है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाते जाएगी वॉल्यूम वाले शेयर आपके ना वो बूस्ट करते जाएंगे। जल्द ये शेयर मुझे 30 पे जाता हुआ नज़र आ रहा है, और ये बात मैंने आपको तब कही थी जब ये शेयर 20 पे मूव कर रहा था। बाकी देन सीनर्जी है, सीनर्जी मज़ीद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 1, डेली पे स्ट्रॉन्ग बाय कॉल है, वॉल्यूम आज भी अच्छा था, वॉल्यूम मज़ीद अच्छा हो सकता था आज भी, और आज मे भी कोई 60-70-80 मिलियन का वॉल्यूम पड़ जाता तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आज भी वॉल्यूम अच्छा है शेयर पे। और 1 आवर पे देख लेते हैं जी, 1 आवर पे शेयर हमारे पास बुलिश है, और इसके जो टारगेट हैं वो अब मेरे ख्याल में 5.30-40 की तरफ चले गए हैं। इसे डेली बेस पे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको देखना पड़ेगा वीकली बेस पे, क्योंकि डेली बेस पे मैंने आपको बता दिया है कि ऊपर जा रहा है। अब वीकली बेस पे मुझे ये लग रहा है इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा शेयर का वो तकरीबन जो है वो 6 के पास है, तो मे भी 6 की तरफ अब ये शेयर जाने की कोशिश करेगा। 6 इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, देन हमारे पास तकरीबन 7.20 7.30 की एक रेजिस्टेंस है, तो शेयर मजीद अब भी ये हमारे पास बुलिश है। तो बुलिश मार्केट के अंदर आपके जो वॉल्यूम वाले शेयर होते हैं या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं वो बहुत ही एक अच्छी मूव बनाते हैं, एक बुलिश मूव बनाते हैं। और लेट्स सपोज आप लोग मुझे कहते हैं कि भाई इस शेयर के अंदर हम कितनी एंट्री रखें, क्या टारगेट रखें। भाई मार्केट का टारगेट जो है वो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। मार्केट तो अब बुलिश है, मार्केट कब जाके रुकेगी ये भी नहीं पता। जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी तब जाके मार्केट रुकेगी या वॉल्यूम कम होना स्टार्ट होगा। अभी तक जो है वो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट के अंदर इंटर हुए हैं, और आज आपको नज़र आया होगा मार्केट के अंदर, और मार्केट में उन्होंने आज थोड़ा डराया भी है। मुझे भी एक दफ़ा लगा कि भाई गिरती है मार्केट, गिरती है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम डाल रहे हैं, एक्सेसिव सेलिंग भी कर रहे हैं। और GDC में आपको सेलिंग नज़र आई है, PPL में आपको बहुत ही तगड़ी सेलिंग नज़र आई है, लेकिन अभी करंटली हालात जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमारी जो कंडीशन है ना मुल्क की न्यूज़ के लिहाज से, जमहूरियत को छोड़ें आप, बेशक इकानमी को छोड़ें, और न्यूज़ के लिहाज से जो कंडीशन है वो हमारी अच्छी हैं। उम्मीद है कि इलेक्शन भी हो ही जाएंगे, तो उस लिहाज से इलेक्शन तक आपकी मार्केट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अब सी एनर्जी में भी 6 की तरफ चला जाए, उम्मीद तो है। आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन 4.90 पे है। इसके बारे में इसका जो अगला टारगेट है वो 5.50 है। 5.50 को क्रॉस कर गया तो दैन 6 पे ही जाएगा आराम से इंशाल्लाह। वॉल्यूम जैसे पड़ रहा है शेयर ने जाना ही जाना है। अब देखें जी, अब सल के बारे में आपको ये देखें ना, सल की एक रेजिस्टेंस थी हमारे पास, और ये ईयरली रेजिस्टेंस थी तकरीबन हमारे पास यहाँ पे बन रही थी 60 पे। 60 को जैसे ही इसने क्रॉस किया लोगों ने वॉल्यूम डाल दिए शेयर के अंदर, क्योंकि इसकी ईयरली की रेजिस्टेंस टूट गई है। जो ही रेजिस्टेंस टूटी है 28 मिलियन का वॉल्यूम भी बढ़ गया, और शेयर ने क्लोजिंग दे दी है 62.50 पे। अब मेरे ख्याल में इसकी जो नेक्स्ट रैली है वो मे भी हमें शेयर को जो है वो दोबारा तकरीबन 70 की तरफ ले जाए, और उम्मीद तो यह है कि अब ये शेयर 70 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। देन हमारे पास GGL है, गनी ग्लोबल होल्डिंग का क्या किया जाए जी, ये बुलिश मूव में है। मैंने आपको बता दिया जो पेनी स्टॉक हैं स्पेशली जो आपके पास गनी वालों के हैं, GGL है, GCIL है, GGL है और GGL है, उनके बारे में आपने क्या करना है, आपने होल्ड करके रखना जब तक मार्केट आपकी बीरिश ना हो, कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए, आपने पोजीशन बना के रखनी है। अब मुझे तो ये शेयर मज़ीद ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये शेयर अब मे भी 15 की तरफ चला जाए। तो वैसे एक बुलिश मूव तो बन रही है, मे बी 14.50 के बाद 15 की तरफ भी ये शेयर जाने की कोशिश करेगा। देन हमारे पास TRG है। TRG के बारे में मैंने आपको कल परसों बताया था, इसकी जो एक रेजिस्टेंस पेश आ रही है वो तकरीबन आ रही है इसे पेश 90 पे। अगर ये 90 को क्रॉस कर जाता है, क्लोजिंग दे जाता है, तो देन उम्मीद है अब इसकी जो नेक्स्ट रैली है वो 100 और देन मे बी 110 की तरफ चली जाए, और अब उम्मीद तो अच्छी है। अब कल चाहिए हमें TRG के अंदर एक ग्रीन कैंडल मजीद। आज जो कैंडल पड़ी है इसे कहते हैं मोमेंटम कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल है, और कल अगर ऐसी एक और कैंडल पड़ जाए तो मेरे ख्याल में फिर शेयर को 110 की तरफ जाने से रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर 110 की तरफ रैली बनाएगा। क्योंकि जिन लोगों ने ये शेयर 98 पे बाय किया हुआ है, 102 पे बाय किया हुआ है, वो लोग तो बड़े परेशान थे कि ये शेयर कहीं 66 67 पे आके गिरा था। तो अब मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए ना एक अच्छा मौका होगा, जल्दी शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, और उम्मीद है 110 की तरफ अब जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आज इसने ब्रेकआउट बहुत अच्छा दिया है। अब डिपेंड करता है कल पे, कल जो इसकी कैंडल पड़े ना, मैं वो चाहता हूँ कि जुमरात वाले दिन इसकी कैंडल बहुत अच्छी पड़नी चाहिए शेयर के अंदर। अगर जुमरात वाले दिन कैंडल अच्छी पड़ गई तो ये शेयर आपका दोबारा जो है ना वो बूस्ट कर जाएगा। बहरहाल मैं वॉल्यूम के लिहाज से दोबारा आपको बताता चलूँ, मैं वॉल्यूम के लिहाज से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, वॉल्यूम बहुत अच्छा था। और वॉल्यूम की बेस पे ना हर शेयर में अगर आप देखें वॉल्यूम पड़ा है। कुछ ऐसे शेयर थे जो कभी भी नहीं चले, वो आज चल गए हैं। अस्कोल चल ही नहीं रहा था, मार्केट हमारी 42 से पहुँच गई है 64 पे,
लेकिन अस्कोल नहीं चल रहा। आज अस्कोल ने कोई डाल दिया, अब आज अपर कैप डाल दिया, बड़ी बात है यार। मैं तो बड़ा खुश था कि यार जिन लोगों ने 20-22 पे बाय किया हुआ है उन्हें भी कुछ ना कुछ सांस आया होगा, उनकी सांस में सांस आया होगा कि भाई चलो यार हमारा शेयर भी कुछ ना कुछ चला है, कोई लॉस तो कम होगा ना। अब देखें पीपीएल कहीं 60-68 से चला है और पहुंच गया 168 पे। अब उसका तो मेरे ख्याल में जिस बंदे का लॉस था वो भी कवर हो गया होगा, बल्कि प्रॉफिट हो गया होगा। लेकिन जिस बंदे ने स्कोल 20 पे बाय किया वो बेचारा क्या करे, वो अब चुप करके 6 पे बैठा रहे। तो शेयर 6-6.5 को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी उसने क्रॉस किए, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ एक अच्छी सी रैली दिखाए, एक बुलिश मूवमेंट दिखाए, ताकि जो लोग लॉस में हैं उनका लॉस कवर हो जाए। मैं सेल के लिहाज से भी यही कहूँगा, क्योंकि सेल भी लोगों ने 120, 30, 90, 100 पे बाय किया हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि उनका जो लॉस है वो भी रिकवर हो, ताकि वो भी थोड़े मार्केट सेटिस्फाइड हो और कहेंगे भाई चले मार्केट के अंदर इतनी बड़ी बुलिश मूव आई है तो हमें भी कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ है ना। तो आज के लिए इतना है जी। तो मैंने आज जो टॉप के हमारे पास वॉल्यूम के शेयर थे उन्हें डिस्कस किया है सिर्फ। मैं आपके जो बताए हुए शेयर थे उन्हें मैंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैंने आपके शेयर के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया, आपके सारे शेयर बुलिश हैं। तो ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है, अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सअप नंबर कर सकते हैं 0316 62 65 373। लेकिन कल आखिरी दिन था, लेकिन चले मैंने कहा आज भी शेयर कर देते हैं, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आज 6 तारीख है और इसमें 12 से 15 कॉल्स पर मंथ स्विंग्स के लिहाज होती हैं और 4 से 5 डेली इंटरडे कॉल्स होती हैं। और देन इन्वेस्टमेंट की कॉल्स भी मैं इसी ग्रुप के अंदर देता हूँ। इसकी 1000 फीस है। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा जैसे ही आप लोग मुझे फीस सेंड करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही जी। तो आपकी नज़र में अगर कोई राय हो, कोई कमेंट हो, आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। कोई न्यूज़ हो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देनी है। तो आज के लिए इतना है जी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।